खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर, डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हवय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज़्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज़्यादा रस की मात्रा है, ज़्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए। एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बुआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवय। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवय। जानकारी देवत रवि भैया बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया के लागत आए हवय और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको खीरा की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, खीरा की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। खीरे के लिए उपयुक्त भूमि की बात करें या भूमि की तैयारी की बात करें तो खीरे को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। फिर भी दोमट और रेतीली दोमट भूमि विशेष उपयुक्त होती है। इसे साधारण अम्लीय से साधारण क्षारीय मिट्टी में भी लगाया जा सकता है, मगर अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी में खीरा ठीक ढंग से पनप नहीं पाता है। खीरे की खेती के लिए खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटाने वाले हल से करनी चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। मांडा निर्माण कर यदि खीरे की खेती की जाती है तो इसका परिणाम और भी लाभप्रद होता है। साथ ही उत्पादन खर्च और पानी की मात्रा में भी किफायत होती है। भूमि और तापमान के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खीरे की अनंत संभावनाएं हैं। खीरा शीतोष्ण और उप शीतोष्ण क्षेत्रों में लगाई जाने वाली एक अल्पकालीन फसल होती है, जिसका कि जीवन चक्र 60 से 80 दिन में पूरा हो जाता है। खीरा किसी भी हाल में पाला सहन नहीं कर पाता है और जब ठंड कुछ विशेष होती है तो देखा तो ये गया है कि खीरे का विकास प्रभावित होता है। खीरा एक जायद की फसल है, यानी इसे फरवरी से मई के महीने में लगाया जा सकता है और खरीफ या बरसाती सब्जियों के तौर पर भी खीरे की खेती ली जा सकती है। किसान भाइयों, खीरा की खेती में जल प्रबंधन का बहुत महत्व है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं।
खीरे को गर्मियों में 2 से 3 दिन के अंतर पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लता की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में निंदाई गुड़ाई का किया जाना पौधों के अच्छे विकास को दिलाता है और इससे फलन भी अच्छा होता है। लता की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना चाहिए। और भी अच्छा तो ये होगा कि खीरे को सिंचाई ड्रिप या टपक पद्धति से दी जाए। बरसात के दिनों में लगाए जाने वाले खीरे को आमतौर पर ऊंचे थाले में लगाया जाता है और प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज बोए जाते हैं। बाद में 1-2 पौधों को ही रहने देते हैं। किसान भाइयों, खीरा की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। खीरे की फसल में खाद और उर्वरकों की मात्रा जलवायु, मिट्टी और किस्मों का विशेष योगदान होता है। कृषि के जानकारों के अनुसार खीरे को अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट या गोबर की खाद 370 से 490 क्विंटल नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम की व्यवस्था करें। खेत तैयार करते समय कंपोस्ट या गोबर की खाद भली भांति मिला देना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और आधे नाइट्रोजन को खेत की तैयारी के समय ही भूमि में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा फलन शुरू होने पर उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर खुरपी की सहायता से भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, खीरा की खेती में कुछ रोग लगने की संभावना रहती है। ये रोग कौन सी है और इनसे कैसे बचें? कौन सी दवाई का छिड़काव कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। खीरे में लगने वाले कीट रोग और नियंत्रण के विषय में जानकारों और कृषि विशेषज्ञों की जो आम राय है वो इस प्रकार से है। भभूतिया रोग, ये रोग खीरे में प्रमुखता से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों में सफेद चूर्ण के समान पदार्थ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए केराथिन की 600 मिलीलीटर मात्रा या सल्फेक्स 3 किलोग्राम को 800 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। खीरे में लगने वाला दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। इस रोग में पत्तियों पर कोणीय या गोल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये रोग अधिक आर्द्रता वाले वातावरण में अधिक पनपता है। इसके नियंत्रण के लिए डायथेन M45 या बाविस्टिन दवा का छिड़काव करें। लाल कीड़ा भी खीरे को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इस कीट की इल्ली जमीन के अंदर जड़ों को सुरंग बनाकर नुकसान पहुंचाती है, जबकि इस कीट के प्रौढ़ पत्तियों को खाकर छलनी कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 1.5% कार्बारिल या 5% मेलाथियान या 4% इंडोसल्फान चूर्ण का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें और दवा जमीन में जड़ों के पास भी डालें। फल मक्खी भी खीरे की उपज के लिए घातक होती है। इसके निदान के लिए कीटग्रस्त फलों को नष्ट कर दें। फलों की तुड़ाई करने के बाद इंडोसल्फान 35 EC या मेलाथियान 50 EC की 1 लीटर मात्रा को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। खीरे पर मोजेक विषाणु का आक्रमण भी मुख्य रूप से होता है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और अंत में पत्तियां पीली होकर सूख भी जाती हैं, जिसके कुप्रभाव से फलों पर हल्की करबुरन से लेकर मस्सेदार वृद्धि तक दिखाई देता है। ये रोग मुख्यतः माहू या सफेद मक्खियों के द्वारा फैलता है।
इस रोग से निजात पाने के लिए विशेषज्ञों के अनुसार सुझाए गए रासायनिक उपचार के साथ ही साथ रोगग्रस्त पौधों को जला देना चाहिए। काका मोला होगे ए गवई के टूरेला देख के जियरा धक धक बोले। प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे, प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे। ए गमई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे, ए गमई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे। मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे। प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे, प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे। ए गवई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे, ए गवई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे। मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे। पहली नजर माँ दीवाना बनाए, देखत देखत बाजुमा घुमाए। एक मुस्कान करे दिल न जला दिस, आगे अंगिरा कैस तन ला तपा दिस। अब तबक्का होगे मोला जीवरा धक धक बोले, अब तबक्का होगे मोला जीवरा धक धक बोले। ए गवई के टुरीला देखत सब कुछ मोरे खोगे। मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लगथे आज तोरे ले लबेरिया होगे। बिजली गिरा दिस चल दिस बोहा, मन बौरागे तरसत जियरा। अलिन गलिन माँ खोज मरोला, तरसे नैना धर कर चोला। बनके मैना तैहा गोरे आज जरा तो कही दे, बनके मैना तैहा रारे आज कछु तो कही दे। मोले दिल के बात लगोरे ठोकिन हमें भर दे। मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे, मोला होगे लगथे ना तोरे ले लबेरिया होगे। प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे, प्यार मोहब्बत मया प्रीतिया काका मोला होगे।
ए गवई के टुरी न देखत सब कुछ मोरे खोगे बोला होगे लखे ना तोरे ले लबेरिया होगे 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 बोला होगे लखे ना तोरे ले लबेरिया होगे। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होगी। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।